नमस्कार। सबसे पहले तो आपको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। 28 अक्टूबर 2023 को शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा से जुड़ी हुई कुछ बातें हम शेयर करते हैं। शरद पूर्णिमा पर इस बार ग्रहण भी लग रहा है। तो ग्रहण बता रहे हैं कि 11:30 बजे से 2:24 तक ग्रहण रहेगा और उससे 9 घंटे पहले 4:05 पर सूतक लग रहा है। सूतक क्या होता है? सूतक में कुछ नकारात्मक, ये ग्रहण से पहले का समय है जिसमें कुछ नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं या नकारात्मक शक्तियाँ थोड़ी सी प्रभावशाली हो जाती हैं। तो उस प्रभाव को रोकने के लिए मंत्रों का जाप किया जाता है और भगवान का नाम लिया जाता है। आपको ग्रहण के समय में, सूतक समय में आप खाना नहीं बनाएंगे। जो शरद पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनकी भी खास नियम है, और जो व्रत नहीं भी कर रहे हैं, शरद पूर्णिमा सूतक समय में क्या है कि आप खाना जो है पहले ही, जैसे 4 बजे से पहले ही खाना बना लेंगे। दिन में 2 बजे 3 बजे ही बना करके शाम का खाना खा लिया। अगर आप युवा अवस्था में हैं तो आप सूतक काल में, ग्रहण काल में खाना ना खाएं। ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो तुलसी दल डालकर पानी पी सकते हैं, और अगर बिल्कुल भूख खाना खाना है तो आप तुलसी दल डालकर खाना खा सकते हैं। और बनाने का भी नियम ये रहेगा कि जिनको जानकारी है वो तो सूतक से पहले ही बना लेंगे, खा लेंगे। फिर सूतक में, ग्रहण में कुछ नहीं बनाएंगे, नहीं खाएंगे। हाँ, बूढ़ों को, बच्चों को, बीमारों को नियम से थोड़ा सा छूट होती है। बच्चे तो आपके नहीं रह सकते हैं बिना खाए, तो आप उनको खाना दे सकते हैं। अब जो नहीं जानकारी रखते हैं वो क्या करेंगे? सूतक में लग गया है तो आप क्या करेंगे कि आप तुलसी दल डालकर जल में और तुलसी दल डालकर दूध में रख दें, और फिर आप जो है दूध भी बना सकते हैं, उससे उस जल से भोजन भी बना सकते हैं, और पके हुए जल में भी थोड़ा सा तुलसी दल डाल दे तो खा सकते हैं। इस तरह के नियम हैं पूजा पाठ में, अगर आप करना चाहते हैं तो। और शरद पूर्णिमा पर चांद की, चंद्रमा की जो रोशनी है उसमें खीर रखी जाती है। खीर का ये मान्यता है कि इस दिन जो चंद्रमा है ना, वो अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। तो 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं तो चांद की रोशनी में जो खीर रखी जाती है उसमें भगवान चंद्रमा का आशीर्वाद बरसता है, और हमें वह खीर स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हो जाती है, हमें रोग से बचाती है। और महालक्ष्मी से जुड़ी हुई भी जानकारी है कि माता लक्ष्मी जो हैं, शरद पूर्णिमा वाले दिन घर घर जाकर देखती हैं कि कौन रात्रि जागरण कर रहा है। माँ उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं। आप माता रानी को प्रिय कमल का पुष्प अर्पण कर सकते हैं शरद पूर्णिमा पर। और ग्रहण की अवधि के बाद कुछ लोगों ने तो सूतक से पहले ही सुबह के समय खीर बनाकर रख ली, दोपहर को 2 बजे या सुबह के समय खीर बनाकर रख ली फ्रिज में, और खीर बना ली, उसमें तुलसी दल डालकर रख लें। इस बार अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आगे के लिए भी आप जानकारी सुन सकते हैं। आगे आपको ध्यान रहेगा कि सूतक के समय से पहले ग्रहण पड़ेगा, ग्रहण से पहले सूतक पड़ेगा, उससे पहले ही आप खीर बनाकर फ्रिज में रख लें, उसमें तुलसी दल डाल के रख दें, तो ग्रहण से वो अछूती रहेगी आपकी खीर। और आपको ग्रहण के समय में चंद्रमा की रोशनी में रखनी भी नहीं है। जिन लोगों ने नहीं बनाई है उनके लिए क्या नियम रहेगा? रात के 11:30 बजे से 11:32 से सुबह के 2:24 तक, 28 अक्टूबर को 11:32 रात्रि से 29 अक्टूबर सुबह के 2:24 तक ग्रहण बताया गया है। तो जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा, 2:24 पर ग्रहण समाप्त हो रहा है, तो 2:30 बजे 2:30 AM सुबह के 2:30 पर आप स्नान करें। पहले स्नान करने के बाद सारे घर में गंगा जल छिड़के, फिर आप खीर बनाएं। अब ना आपका सूतक है ना आपका ग्रहण है, आप सुबह के 2:30 बजे खीर बनाएं नहाने के पश्चात, और फिर उस खीर को आप चंद्रमा की रोशनी में रखें जहाँ ओस पड़ रही है, चंद्रमा की किरणें बरसेंगी, और आप उस खीर को छलनी वगैरह से, बारीक छलनी से ढक भी सकते हैं, जिससे कि किसी तरह के मच्छर भी होते हैं, उसमें कुछ गिरने का भय ना हो। तो आप इस तरह से खीर को रखेंगे, और फिर उस खीर को सूर्य उदय होने से पहले आपको चंद्रमा की रोशनी से उठा लेना है, और फिर प्रसाद के रूप में परिवार के प्रत्येक सदस्य को वो खीर ग्रहण करनी है। इससे स्वास्थ्य लाभ होते हैं, कहा जाता है भगवान का आशीर्वाद उस खीर पर बरसता है। हर साल शरद पूर्णिमा बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास से मनाई जाती है। बस यही जानकारी शेयर करनी थी। और
बिल्कुल ही ना खाएं। हो सके तो युवा व लोग खाना ना खाएं, जल ग्रहण कर लें, और अगर खाना है तो उसमें तुलसी दल डालकर ग्रहण कर सकते हैं। और सुबह के समय में अगर आपको दूध उठा के रखना है कि मैं रात को खीर बनाऊंगी, तो उसमें कुशा डाल दें या तुलसी दल। कुशा डालने का विधान इसमें ज़्यादा बताया गया है। और जानकारी देने में किसी भी तरह की त्रुटि हुई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये मैं मंदिर गई थी तो पंडित जी ने जिस जिस तरह से हम मुझे बताया, मुझे लगा शेयर करना चाहिए।